नानक होसी ही सच। शिव कैलाशों के वासी, गौरी धारों के राजा, शंकर संकट हरना, शंकर संकट हरना। निरंकार सतनाम, हाँ भाई सब ठीक है। निर्भय निर्भय अकाल मूरत, अजूनी से भंग, गुरु प्रसाद जब आद सच, जुगाद सच, है भी सच, नानक होसी ही सच। शिव कैलाशों के वासी, गौरी धारों के राजा, शंकर संकट हरना, शंकर संकट हरना। ओंकार सतनाम करता पूरक, निर्भय निर्भय अकाल मूरत, अजूनी से भंग, गुरु प्रसाद जब आद सच, जुगाद सच, है भी सच, नानक होसी ही सच। बेटियों और नदी में समानता होती है। नदी जल से धरती के रूखेपन को सींचकर हरियाली लाती है और बेटियां स्नेह की बूंदों से शव को जीवन बनाती हैं। प्रीतो भी नदी से कम नहीं है। प्रीतो! ओ प्रीतो! प्रीतो! ओ प्रीतो! प्रीतो प्रीतो जल्दी चलो, बापू जी जो शादी करा, मेरे गधे रिश्ता आएगा। क्या लगी ना मुन्ना तेरा? मेरा ब्याह? ओ हाँ हाँ तेरा ब्याह। मठा के पूरा? मठा पंजाब वाला। पंजाब वाला? ओ हाँ हाँ पंजाब वाला। हरियाला पन्ना लाडला, घड़ियों पे मचला है। हरियाला पन्ना लाडला, घड़ियों पे मचला है। दादाजी मेरी एक अरज सुन लीजो, दादाजी मेरी एक अरज सुन लीजो, बड़ी का फोटो जल्दी से मंगवा दीजो, बड़ी का फोटो जल्दी से मंगवा दीजो। मैं काली गोरी देख के शादी में कराऊंगा, मैं काली गोरी देख के शादी में कराऊंगा। हरियाला पन्ना हिमाचल की कुड़ी है। और तेरे कुड़ी का नाम पता है? ओ कुड़ी का नाम? ओ कुड़ी का नाम है यार। तेरा प्यो भतेरी बेटा तेरा, इस वजह तेरा ब्याह पक्का है। कितना बेटा तेरा मेरा प्यो? ओ छोड़ तू बेटा, तेरे को क्या करना पड़ेगा था? और तू घर चल, सब हिमाचल जाने की तैयारियां कर रहे हैं। और चल यार जल्दी कर यार, बढ़िया ना। ओ पगला पगले बड़ीना एक प्राचीन प्रथा थी जिसमें लड़की का बाप लड़के वालों से पैसे लेकर उसका ब्याह करा देता है। उस जमाने में लड़कियां बहुत कम हुआ करती थी, इसलिए लड़के की शादी कराने में लड़के वालों के जूते गिर जाते थे। इस प्रथा के चलते कई बेमेल रिश्ते हो जाते थे, मगर एक बेटी लोहला के बलिदान के बाद ये प्रथा बंद हो चुकी थी। अच्छा बापू जो विदा लगे करते ते कहना नदी, पहाड़, झरने, खेत खलियां इना सब में हम विदा करते। ओ नहीं तू ताई मेरे दिला बसी। ठीक है, हाँ ना नदी, पहाड़, झरने, खेत खलियां
संगीत लावा मेरे सामने संगीत बाबू तो सामने करे चल अरे जल्दी करो जल्दी जल्दी करो अरे पट्टी लेकर आओ जल्दी आओ बिछाओ प्रीतो कहाँ है साले उसे तैयार कर ली है अरे उसको बोलो जल्दी तैयार करे मेहमान आते ही होंगे हाँ हाँ और बाकी सब कहाँ है बाकी सब रसोई में खाना बना रहे हैं अरे उनको भी बोलो जल्दी करे मेहमान आते ही होंगे मैं जाके चूल्हा में कूद जाऊँ कूद जाओ। उठा अभी नहीं भर पापा राम शरण अभी नहीं कब बुलाओ नमस्कार चपीता पाना ये जी मेरी लाडी है जी मेरी गुड्डी ओ जी साडी बाबू किथे रहा है या के पैर चली बैठ आइए आओ जी सारे बैठो अरे पानी लेकर आओ आने में कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं हुई जी ना सब जगह ना हाँ तो पानी लेकर आओ बस प्रीतो आई है जी पानी ये जी आपकी प्रीतो हाय नी कितनी सोनिया साडी चित्तो ना दादा लगे किसी की तू बहुत सोहनी है बहुत सोहनी है बहुत सोहनी है उत्ते बैठे आओ हाँ ऐ लिया जी बरीना ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੜੀ ਦੇ ਬਦਲੇ चलो मैं उठा जा प्रीतो जब ब्याकर लाई गई तो उसके मन में यहाँ के अनोखे ही चित्र थे। प्रीतो ने सोचा कि वहाँ भी कोई नदी होगी, पहाड़ होंगे, मस्ती के गीत गाते झरने होंगे, हवाओं के सरगम पर ताल मिलाते चीड़, देवदार और बुरांस के पेड़ होंगे, कुंजे के तार होंगे, ठंडे पानी के नाव होंगी, बावड़िया होंगी और गांव की पहरेदारी करता देवी माँ का एक मंदिर होगा और भी ना जाने क्या क्या। घूंघट के आग में छिपा प्रीतो का चेहरा कल्पना के आकाश में उड़ान भर रहा था। पर यहाँ तो सब कुछ अलग था। प्रीतो की कल्पना से एकदम अलग। यहाँ तो दूर दूर तक पहाड़ नजर नहीं आते। प्रीतो न जाने उन्हें कब का पीछे छोड़ा। वो पहाड़, पहाड़, वो नदी, नदी, वो झरने, झरने, वो खेत खलियान, खेत खलियान, वो आकाश, वो बादल,
आकाश बादल पहाड़ों के कंदराओं से निकले प्रीतों के लिए यहाँ सब कुछ अलग था। लोगों का रहन सहन, खान पान, भाषा बोली, रीति रिवाज सब कुछ एकदम अलग। घर की याद आ रही तेनू? देख प्रीतो, इतने पहाड़, नदी, झरने ये सब नहीं, लेकिन यहाँ अपने बड़े बड़े खेत हैं। सरसों देखे, गन्ने देखे, मक्के देखे, और जहाँ देखो वहाँ खेती है। तो परेशान ना हो, तेरा मन लग जाना है। और सुन सुना और सोनिया, अच्छा सोनिया कहाँ और मुकड़ा तो दिखा दे, जरा पलटता जा। बिल्ली है। ओ पापी मैं जस्सी है जस्सी। अरे इसी पेटी से रहा। अरे कतारा तो मेरे यार। और कतारा तू पापी से नहीं मिला है। बहुत दिन आया मैं। हां वो पापी पापी लोग मेरे मिला जस्सी का नहीं। मैं जी जस्सी है। साढ़े यार। आज रंगीन नसीब सब्जी से मिर्चा कम रखी आज, कल 2 मिनट सीगी। जी बाबू। और करता रे इधर आ। जी पापा। ओ नीचे वाले दोनों बैलन कट और कट के उनको खेत लेके जा। जी ले आने। आज बहुत काम में पूरा दिन लगेगा। हाँ जी। चल मैं तेरे पीछे पीछे है। रामलाल जाई। हाँ जी। ठीक है व्यापार चल रहा है। वो कल सुना जी रोटी ना ले जाओ। ए मुंडा की करता है रोज को जाने खड़ा है यार जितनी देर में। बाबू पानी के वास्ते लोग बड़ा खड़ा है यार। हां बेबे हां पुत्र तुसी भी रोटी छोटी खा लो, लगा मैं हाथ मुंह धो के आ गया। जी बेबे। ससुराल का माहौल अपने जैसा नहीं था, मगर धीरे धीरे प्रीतो यहाँ के रंग में रंगने लगी। उसे गांव के गुरुद्वारे से सुबह सवेरे सुनाई देने वाले गुरबानी के शब्द अच्छे लगते, ऐसे शब्द जो उसकी कानों से उतरकर उसकी रूह को पवित्र करते थे। उसे रहट की आवाज, गुड़की खाने की खुशबू अच्छी लगती। प्रीतो के लिए अपना कहने के लिए अगर कोई था तो उसका कसम करता रहा, पर वो भी पक्का जड़ता पुत्र। उसे खेत खलिहान डगर मवेशी के चक्कर से फुर्सत मिले तब तो प्रीतो से प्यार भरी बातें भी करे। ऐसा नहीं था कि प्रीतो को चाहता नहीं था, सारे पिंड में ऐसी बहुटी और किसी के घर पर ना थी। करतारे को इस बात पर गुमान था। वो सुबह सवेरे लड़के खेतों की ओर निकल जाता, वही मिट्टी के दरबों में मवेशी बंधे रहते। वो उनकी टहल सेवा में जुटा रहता, जैसे उनका गोबर साफ करना, उनको चारा देना और भी ना जाने क्या क्या। प्रीतो के आने से करतारे की घर गृहस्थी भी पटरी पर आ गई। खेती बाड़ी से फुर्सत मिलते ही वो अपनी गाय और बैलों के व्यवहार के सिलसिले में अक्सर महीनों घर से गायब रहता और उस घर से गायब रहता और उसके एब्सेंस में वो उसको मगर कुछ अरसे बाद उसे लगा कि जैसे उसकी सुखी घर गृहस्थी को किसी की नजर लग गई।
इसकी वजह उसकी कोख में बन रहा वो जी था। ओए करतारे दी मां, ओ बिम्बा तेरी होया सारा घर सिरे ते चढ़ी गिरते देख मैं की लेके आया देख ए किया तो बच्चा तो सड़ जी जरूर सीखते गई है खोल के देखा और चांदी दे कड़े ने बच्चे दे ਲਈ छोटे छोटे पर ਇਹਨੂੰ ਪੈਰੂਗਾ ਕੌਣ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਛੋਟਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ओ ਹੈਗਾ यार एनू भरूंगा मेरा छोटा जिहा पोता ਹਾਏ ਓ ਰੱਬਾ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਤਦੋਂ ਨਾ ਸੀ ਨਾ ਹੁਣ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ बात तू बहुत चिक चिक कर दी है यार ओ एनू संभाल के एनू सहेज के ओ पीछे वाले बॉक्स में पा दी ठीक ਚੰਗਾ ਜੀ चल जी ਜੀ ਕਰਤਾਰਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ अरे भाई करतारे शेर पुत्र आजा 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 जब भी तेरे को टाइम होवे तू प्रीतो नु होशियारपुर ले जा और उथे ले जाके चेक करा ले कि इसके पेट विच पल रहा बच्चा मुंडा है या कुड़ी मुंडा है तो बहुत बढ़िया और जे अगर कुड़ी हुई तो ओदा घर बात करा ਆ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ ਵੇਖੋ ਸਾਡੇ ਘਰ ਕੋਈ ਕੁੜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁਣ ਕੁੜੀ ਚਾਹੀਦੀ चट्टा के घर कुड़ियां जन्म नहीं देती और तू का ये अपनी चिक 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 बंद रख तेरी तो मैं सुना नहीं तू खाली चुप करके ये प्रीतो नु समझाई बस और कहता है सुन तू ये नहीं समझा ले प्यार से जी पापा जी कौन सब दसना मैं सुनो जी दस बेटियां की देवी कर्म होती है मैं उसे नहीं मारूंगी वो चट्टान देकर कुड़िया पैदा नहीं होंगी अगर पहली लड़की पैदा हुई ना तो गांव भर में लोग मेरे मर्दान की त्याग आएंगे सुन प्रीतो मैंने तो पहला मुंडा ही चाहिए था और हाँ 2-3 दिन बाद होशियारपुर चलेंगे आपके खानदान में कभी लड़कियां पैदा नहीं हुई क्या होती थी पर उन्हें पैदा हो गई मार दिया जाता। पंजाब 5 नदियों की धरती आखिर बेटियों के लिए बंजर क्यों होने लगी। अब प्रीतो को करतारे से भी डर लगने लगा था। उसे करतारे के रूप में एक ऐसा जल्लाद नजर आने लगा जो उसकी बेटी को पत्थर पर पटक पटक कर मार देगा या मंजे के पावे के नीचे उसका गला घोट देगा। प्रीतो को अब रात में भी नींद नहीं आती थी। उसे तरह तरह के डरावने सपने आने लगे थे। सपने में उसे करतारे के सर पर सिंह नजर आते थे। मत मारो मेरी बच्ची को मत मारो प्रीतो प्रीतो मत मारो अरे कौन किसे मार रहा है बुरा सपना देखा क्या जी वाहिगुरु का नाम ले सब ठीक हो जाएगा सो जा पर प्रीतो की आंखों में नींद कहाँ थी। वो इसी कश्मकश में रहती कि करतारे से कब अपनी मन की बात कहे। जिस करतारे पे भरोसा करके वो पहाड़ों से इतनी दूर तक आई थी अब न जाने उसे वो पराया सा लगने लगा। प्रीतो ने अपने मन में ये बात ठान ली कि चाहे कुछ भी हो अपने गर्भ में पल रहे जीव की जांच कराने होशियारपुर ना जाएगी ना ही वो ससुराल में अपने बच्चों को जन्म देगी। वो वापस मायके लौट जाएगी और वहीं पर अपने बच्चे को जन्म देगी। सुनो उठो सुनो क्या हो गया मुझे मेरे मायके भेज दो मायके 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 देख प्रीतो ऐसे हालत में मायके जाना ठीक नहीं वहां से अस्पताल 200 दूर है यहाँ शहर नजदीक है अस्पताल जाने में आसानी होगी नहीं मैं अपने पहले बच्चे को मायके में ही जन्म दूंगी। हमारे यहाँ रिवाज है वहाँ भी तो माँ बच्चे को जन्म देती है मैं भी तो वहीं पर पैदा हुई हूँ मुझे कुछ नहीं होगा आप बस मुझे मेरे मायके भेज दीजिए। हाँ ठीक है कल की कल देखेंगे अभी सो जा प्रीतो सोई नहीं वे रात ढलने का इंतजार कर रही थी। सुबह होते ही करतारा उसे लेकर उसके अपने मायके जाता है और उसे वहीं पर छोड़कर अपने घर वापस लौट आता है। कुछ अर्से बाद प्रीतो ने एक फूल सी बच्ची को जन्म दिया। मायके में सब खुश थे, प्रीतो भी बहुत खुश थी, लेकिन अंदर ही अंदर वो डरी हुई थी कि क्या उसकी बच्ची को करतारा अपनाएगा कि नहीं। उसे इस बात का पूरा विश्वास था कि करतारा एक बार उसकी बच्ची का चेहरा देख लेगा तो उसका पत्थर दिल पिघल जाएगा। बच्ची की सूचना मिलने के बाद भी करतारा वहां नहीं आया। कपाल बाकी आपू खादे दे मुझे दे
करतारा टस से मस नहीं हुआ। हालांकि वो मन ही मन चाह रहा था कि प्रीतो वापस लौट आए, मगर उसका मर्दाना अहंकार उसे वापस लाने से रोक रहा था। करतारा पुत्र को आना तुम ले आ। मैं क्यों जाऊं? इसे आना वो खुदा है। पुत्र वो साडा ही खुमसी। कोई खून वून नहीं है। साडा ही खुमसी किना कीता ओनू हम सब किना कीता सानू मुंडा चाहिदा ओ की दिता कुड़ी पूरे पिंड से साडी बदनामी हो गई। ਅਸੀਂ मुंह दिखाना है तेरे पास। वो कहता है सुन तू किथे भी नहीं जाएगा, बस खड़ा होके खिंच जा और तू अपने दिमाग ना ये रट निकाल दे पूती मैं हाथ छोड़ मैं तेरे। प्रीतो पंजाब के लिए रवाना हो जाती है। वो कभी बच्ची के बारे में सोचती है तो कभी करतारे के बारे में, और इसी कश्मकश में वो पंजाब पहुंच जाती है। प्रीतो जब से आई थी बहुत गुमसुम और उदास सी रहने लगी थी। उसकी छाती का दूध उफनता जा रहा था। उसके अंदर ममता और स्वाभिमान के बीच जबरदस्त द्वंद्व जारी था। तभी उसका मन करता कि अपनी बेटी को वापस बुला, लेकिन दूसरे ही पल उसका स्वाभिमान जाग जाता और वो अपनी बेटी की यादों में रात रात भर दुखी रहती। उसकी इस हालत को देखकर करतारे का पत्थर दिल भी पिघल गया। उसके मन में अपनी बेटी के लिए ममता उमड़ने लगी थी, इसीलिए वो किसी को बिना बताए अपने ससुराल अपनी बेटी को लेने पहुंच जाता है। ना पुत्र आउट ना पुत्र आए थे अरे बच्चे ना पुत्र छोटा सब ठीक हो जाएगा, अब सब चक्कर पड़ेगा। मेरी बेटी, मेरी पोती, कितनी सोनी मेरी पोती। दादी ने तुम्हें बहुत याद किया। अभी दादी तेरे साथ रोज खेलेगी। मैं करतारे बिल्कुल तेरे पे गई है। और तू मेरे कुड़ी नु वो केला छोड़ा बच्चे मारने भी ना रह सकते क्या? बेटी को पाकर प्रीतो के मन का गुबार आंसू की आंगन धारा के रूप में बहने लगा। बेटी का माथा चूमकर उसे दूध पिलाने लगी। दूध से भरी उसकी छाती फटी जा रही थी। कुड़ी का नाम क्यों रखिया? नहीं रखी, मैं बताती हूँ। मैं बताती हूँ। बबली, आज तो इसका नाम बबली, और जब ये बबली बड़ी हो जाएगी तो इसके लिए बंटी ढूंढूंगा मैं। लेकिन उस तो पहले जब बढ़ेगी
लिखेगी और पढ़ लिख के बहुत बड़ी अफसर बनेगी, तब बढ़ी। मैं तेरा दादा।
3 महीने वो मुकदमा जो है मैं तो इस वक्त पार्टी के अपनी जाऊँगा लेकिन दवा हो जाता तो पूरे कहानी और एक मगर वो हुआ दूसरी कहानी पंडित जी जवाहरलाल उसका निश्चय बहुत से ठीक हुआ है और कलाकार जिन लोगों ने इसमें काम किया है उन्होंने बहुत अच्छी किस्म की कलाकारी दिखाई है खासकर जो छोटे से बच्चे हैं उन्होंने जो काम किया है वो बहुत ही अच्छा है और मैं श्रीमती से रिक्वेस्ट करूँगा कि ऐसे ही दूसरे कलाकारों जो दूसरे राइटर्स की कहानियों का मंथन करते रहे मैं तो कई सालों से मैं बना रहा हूँ मैं उम्मीद ये करता हूँ ये सिलसिला चलता रहेगा और नाटक की कला जो आजकल नृत्य का ऐसी हो गई है उसको जिंदा रखने के लिए इस संस्थान का जो योगदान है उसे मेरा ख्याल है और कोई ऐसी संस्था नहीं है जो ऐसा कार्य मैं इनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि ये इसी चीज़ को इनसे कई बार मैंने इनसे चर्चा भी की इस बात पर कि किसी यूनिवर्सिटी से जो है वो नाट्य कला का कोर्स शुरू करवाया जाए इस इंस्टीट्यूट को उससे एफिलिएट किया जाए और एफिलिएट करने के ध्यान से जो शिक्षक मिले उनके हाथ में डिग्री हो ये ग्रामीण संस्थान से और ग्रामीण यूनिवर्सिटी से उन्होंने नाट्य कला में जो है उनको डिग्री हासिल की है ऐसा वैसे तो उन्होंने 400 निकाले उन्होंने अपनी कला का प्रदर्शन विभिन्न क्षेत्रों में किया है तो मैं भाषण सुनूंगा चर्चा सुनूंगा तो उसमें ये कमजोर जा रहे थे कि भाई आर्टिस्ट को जो है वो कुछ नहीं मिलता और ये गुरु जी को आने कह रहे थे टीवी के कड़े बेच के जो है सो अपनी ग्रुप में जारी है मेरा ख्याल ऐसा है कि अगर ये संस्था यूनिवर्सिटी की डिग्री के लिए ऑर्गेनाइज हो जाए तो कई सरकारी संस्थान जैसी यूनिवर्सिटीज में कई यूनिवर्सिटी में जो है वो मल्टीपल सांस्कृतिक मंच कायम किए गए हैं उनको पढ़े लिखे और डिग्री सहित कोई कलाकार नहीं है तो ये रोजगार का भी साधन हो सकता है कला तो खैर कला है कला के बारे में तो बहुत कुछ कहा भी जा सकता है और बहुत कुछ कहा भी गया है मगर हिमाचल में तो ज़्यादातर लोक कला का ही मंचन अक्सर तौर पर किया जाता रहा है आगामी दिनों में हमने देखा है कि एंटरटेनमेंट का एक मंच ये लोक कला ही होता है पूछा भी गया था तो बहुत सारे टिप्स जो है वो कलाकारों को भी मिले और जो भी कहानी जिस रूप में आगे आई वो एक मिलाप भी था कि जहाँ राइटर भी था
और डायरेक्टर भी था और कलाकार भी थे, और जिसका सीधा जो आपने देखा मंचन, उसमें वो सारी चीज़ें की थी। तो एक तो मुझे लग रहा है कि जैसी बात की थी चर्चा में कि एक एग्जाम्पल की जहाँ पे राइटर भी हो, और हम चाहते हैं कि भविष्य में भी आगे आने वाले समय में हम हिमाचल के ही राइटर्स की कहानियों को इस तरह से प्रदर्शित करें। निर्देशक आते हैं, बड़े बड़े नाम के साथ आते हैं, उन्होंने काम किया, तो हमारी सबसे बड़ी ये शुरू में ये कंडीशन होती है कि हमारी हिमाचल की जो 4 कहानियाँ हैं वो आप हमारे राइटर की कहानियाँ जो हैं वो आप करेंगे, और एक क्लास वर्क के रूप में हम लोग इन कहानियों को करते हैं, एक एक्सरसाइज के तौर पे हम लोग इन कहानियों को करते हैं, और जो कहानी अच्छी निकलती है, आगे जाने वाली होती है, हम उस कहानी को उसका मंचन भी करते हैं। और इसी कहानी का मंचन हम लोगों ने शिमला के गेयटी थिएटर में भी किया, जो काफ़ी सफल रहा। इसी के साथ आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मुरारी की एक कहानी मध्य प्रदेश के लिए मैं का वचन है, और मैं इस कहानी के पीछे की सत्यता है, ये सबसे घटना पर आधारित कहानी है। मैं मुरारी और पवन चौहान जब एक बार ऊना गए थे, ऊना से लौट की बार जिस घर में हम गए वो मेरे मामा की बेटी थी, और वो मेरी मामा की बेटी पर ही ये कहानी जाटों के अद्भुत नाम है। कहानी और एक मंचन एक आकार हो जाते हैं, जब हम एक आकार हो जाते हैं तो ऐसा लगता है कि भाई हम वहाँ पहुँच गए कि बिल्कुल मंचन हो रहा है। खास करके जो लड़की थी जब ये रोल कर रही तो मेरी आप ये जो जैसे बोलते हैं ना कि भाई वो कुछ धारणीकरण कर रहे थे, वो बिल्कुल हम वो देख रहे थे कि वो कहानी में या घटाना में हो रहा था कि किस प्रकार से जा रहे हैं, किस प्रकार से वो गैर कहानियों में तो शुरू करना की जाती है, होता है। लेकिन मुरारी सफल हुए, और शिवाजी आप और आपका जो साथ बड़ा सफल हुआ। आज के मंचन के लिए बहुत बहुत बधाई है। मैं इसलिए कहना चाहता हूँ आगे भी आप लोग करते हैं। तो राष्ट्रीय बात जो मंडी के जो लोक नाट्य, बहुत सारे लोक नाट्य हिमाचल का जो भाग है, लेकिन मंडी में जो लोक नाट्य होली के लोक नाट्य है वो बोलने में मुझे रहता है। एक ढांचा है, टुकड़ा है और चटकी है, इस प्रकार के बहुत सारे लोग नाट्य जिन्हें भी आप शुरू करिए। और जो हिमाचल जैसे कहा था कि बहुत सारे लोग नाटक लिखते हैं, बहुत सारे लिखते हैं, तो कोशिश करें कि नाटकों की इकट्ठा करें तो वहाँ से भी अच्छे नाटक बना सकते हैं जो 100 साल के बच्चे को जैसा कि सुरेश जी ने बताया कि एक प्रशिक्षण संस्थान है, आने वाले समय में ये कोशिश रहेगी कि हम लोग लोक नाट्य विधा की तरफ भी बढ़ें, और ये एक अच्छा चुनाव है, अच्छी शुरुआत है, क्योंकि ये आने वाले समय में हम लोग अपने लोक साहित्य को और लोक कला को ही आगे लेकर आएंगे इस संस्थान के माध्यम से। इसी के साथ कल हमारा दूसरे दिन की प्रस्तुति एक नाटक है, चेखव की कहानी है, उसके बाद अदावर्स मॉडल का एक कॉमेडी है। मैं चाहूँगी कि कल भी आप लोग आएँ, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। उसके बाद तीसरे दिन हमारी अगेन 6:30 बजे दोबारा से प्रस्तुति है, जिसमें हम लोग एक हरिशंकर प्रसाद जी की कहानी कर रहे हैं, भोलाराम का जीवन, और उसके साथ हमारी एक दूसरी और प्रस्तुति है। तो कृपया आप उसको देखने के लिए जो एक छाऊ शैली में संस्कृत नाटक मध्य न्यायोग का मंचन किया जाएगा। इसी के साथ मैं चाहूँगी कि सब लोग रात्रि भोज एक साथ मिलेंगे, और खाना खाते खाते थोड़े साथ कलाकारों के साथ परिचर्चा भी होगी, एक फॉर्मल सा शुभम वर्मा, मैं उत्तर प्रदेश मुजफ्फरनगर से हूँ, और मैंने इसमें रामशरण का पात्र निभा था। शगुन चौहान इधर से ही मुंबई से। शावरी चक्रवर्ती वेस्ट बंगाल से हूँ। भानु सिंह, मैं जोधपुर से। आज में सूत्रधार पटना बिहार से। निशांत कुमार सूत्रधार पटना से। रिया वर्मा प्रीतो HP मंडी। सुमन करतारे की माँ, और मैं मंडी हिमाचल से। जी मेरा नाम रूपम है, मैं मुंबई से हूँ, और मैंने करतारे का कैरेक्टर। मेरा नाम
कहाँ से हो? महाराष्ट्र से। राठी राठा सॉरी मराठा। हाँ मेरा नाम शिवा शर्मा है, मैं ग्वालियर एमपी से हूँ। मेरा नाम आमिर हुसैन है और मेरा जो पास है सोच रहा है। मैं लखनऊ से हूँ। नमस्कार, मेरा नाम मयंक भैया है और मैं दिल्ली से हूँ। कहाँ से? एक सूत्रधारी फाउंड मिसिंग ऊपर भूल गए थे, शर्मा है क्या वो? नहीं 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 उनको बुलाओ। हाँ ऐसा नहीं है, बड़ों बड़ों से हो जाता है। नहीं। मैंने कहा उस वजह से तो नहीं गायब हो गया। नहीं नेपाल से। तो झंडू नामी डॉक्टर का प्रबल कराया था, मैं नेपाल से हूँ। इसके साथ नमस्कार, में मेरा नाम रायन बाराचार्य है और मैं अलीगढ़ उत्तर प्रदेश से हूँ। दीप कुमार, यहीं से।